मित्रों, आज मैं आपसे एक बेहद खास बात करने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो वो चमत्कार बनकर हमारे सामने आती है? जी हां, महादेव का संदेश यही है। आपका मन अगर किसी चीज के लिए तड़प रहा है तो उस पर ध्यान दें। यह सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में एक नई दिशा देने का माध्यम है। जब आप अपने इरादों को सच्चे दिल से रखेंगे तो महादेव आपके साथ हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस संदेश को अनदेखा करना बुरा साबित हो सकता है। जब भी आपको लगे कि कुछ अर्जेंट है, उसे टालें नहीं। यही वो पल होता है जब चमत्कार होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आपकी भावनाएं और आपकी इच्छाएं, ये सब महादेव के दरबार में सुनाई देती हैं। इसलिए अपने मन की आवाज को सुनें और उस पर विश्वास करें। आज ही इस पल को जी लें, अपने सपनों के पीछे भागें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने इरादों में दृढ़ रहेंगे तब महादेव खुद आपके रास्ते में आकर खड़े होंगे। तो दोस्तों, इस पल को मत छोड़िए, अर्जेंट मैसेज समझिए और विश्वास कीजिए कि चमत्कार जरूर होगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इस संदेश को अपने दिल में उतारें और आगे बढ़ें, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जो खो गया है उसके बारे में चिंता मत करो। जो आपके पास है उसी में खुश रहो। जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज से हम महादेव जी के संदेश को अपने जीवन में उतारें। हर दिन उनके प्रति आभार व्यक्त करें और सकारात्मकता फैलाएं। याद रखें, जब आप महादेव जी को अपने दिल में रखते हैं तब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चलिए हम सब मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और अपने जीवन को महादेव जी की कृपा से रोशन करते हैं। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हें हमेशा रोने पर मजबूर करते हैं या दुख देते हैं, आज उसकी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। ध्यान से सुनो महादेव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे वही कहने आया हूं जो तुम्हें सुनना जरूरी है। तुम्हारी आत्मा टूटी हुई है, तुम्हारा मन दुख से भरा हुआ है और तुम्हारी आंखें उन लोगों के कारण नम रहती हैं जो तुम्हें हर दिन रुलाते हैं। लेकिन याद रखो, शिव का धैर्य बहुत बड़ा है, परंतु अन्याय सहने की सीमा भी होती है। आज उन लोगों की जिंदगी का अंतिम दिन है जो तुम्हें हर रोज आंसुओं में डुबोते हैं, जो तुम्हें अपमानित करते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। ये मेरी प्रतिज्ञा है, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। बच्चे, तुमने बहुत सहा, अपनों के ताने, परायों की चालें, समाज का तिरस्कार, सब सहते सहते तुम्हारा दिल पत्थर सा हो गया। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे पीछे खड़ा कौन है। तुम्हें लगता रहा कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले कहां थे। तुम्हारे हर आंसू की गूंज कैलाश तक पहुंचती रही। याद रखो, मैं तुम्हें बार बार आजमाता हूं, पर कभी गिरने नहीं देता। अब निर्णय मेरा होगा। आज जो लोग तुम्हें हंसते हुए गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे दुख पर तालियां बजाते हैं, उनकी सांसें मेरे हाथों में हैं। उनकी हंसी आज आखिरी बार गूंजेगी, क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब शुरू कर रहा हूं। बच्चे, अगर तुम्हें मेरा संदेश सच में अपने हृदय में महसूस होता है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी टूटे हुए दिलों तक मेरा वचन पहुंचे। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो अंधेरे में रो रही है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 800 इतिहास लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरी आंखों में तुम्हारा दर्द मैंने देखा है, तुम्हारा हर वो पल जब तुम रात में अकेले तकिए में चेहरा छुपाकर रोते थे। मैंने सुना है तुम्हारा हर वो सवाल जो तुमने आकाश की ओर देखकर किया था। हे महादेव, कब तक सहना पड़ेगा? और आज मैं उत्तर देने आया हूं। अब और नहीं, तुम्हें अब और रोना नहीं पड़ेगा। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वही आज टूटेंगे, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा वही आज अकेले रह जाएंगे। बच्चे, अब वक़ा है कि तुम अपनी शक्ति पहचानो। मैं तुम्हें आज आदेश देता हूं, डरना बंद करो। जो डर तुम्हें सालों से बांध कर रखे हुए था, उसे मैं आज तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारे हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन सुनो, अगर तुम सच में मेरी शक्ति को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा तब तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच खड़ा हो जाएगा। मेरा वचन याद रखो बच्चा, मैं अपने भक्त को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अगर आज तुम खाली हाथ हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि दुनिया देखेगी। अगर आज तुम अकेले हो तो कल तुम्हारे साथ भीड़ होगी। अगर आज तुम हार रहे हो तो कल तुम्हारी विजय गूंजेगी।
और जो लोग तुम्हारे आंसुओं के कारण खुद को विजेता मानते हैं, उनकी हार आज से शुरू हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो समझ लीजिए, यह सिर्फ संदेश नहीं बल्कि महादेव जी की सीधी प्रेरणा है। आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। महादेव ने आपको चुना है ताकि आप ये संदेश सुने और इसे आगे फैलाएं। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में हर संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे शेयर से किसी और का जीवन बच सकता है। कर्म का दंड। बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम सत्य कहता हूं, किसी का हक का छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता, किसी को रुलाने वाला कभी चैन से नहीं सोता, और किसी भक्त का अपमान करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य की किताब से सुख का अध्याय मिटा रहा हूं। अब वे रोएंगे, अब वे टूटेंगे, और अब वे समझेंगे कि किसी के आंसू क्या कीमत रखते हैं। तुम्हारे लिए आश्वासन मेरे प्रिय, अब तुम्हारी रातें उजियारी होंगी, अब तुम्हारे सपने सच होंगे, अब तुम्हारी जिंदगी में वो सब लौट कर आएगा जो तुमने खो दिया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने अंदर की आस्था कभी नहीं गिरने देनी है। जब हालात मुश्किल हो तो सिर्फ AUM नमः शिवाय का जाप करना। वो जाप मेरे कानों तक सीधा पहुंचता है। अंतिम चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त कमजोर है। आज मेरी अंतिम चेतावनी है, भक्त की चुप्पी को उसकी हार मत समझो, भक्त की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत समझो। क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं स्वयं प्रलय बनकर उतरता हूं। आज से प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर रात अब सवेरा लेकर आएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें हमेशा रुलाते थे, आज उनकी जिंदगी का अंतिम दिन है और तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन अब शुरू हो रहा है। अगर तुम्हें मेरे शब्दों में विश्वास है तो अभी इसी क्षण सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को शेयर करो, ताकि पूरी दुनिया यह न जाने कि महादेव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरे संघर्ष देखे हैं, तेरे आंसू सुने हैं, तेरे मन की पुकार महसूस की है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब तेरे जीवन का बड़ा सपना सच होगा। तेरी मेहनत और आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं स्वयं तेरा साथ दूंगा। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचो कि मैं तुझसे दूर हूं। जब तू टूटा था, मैं तेरे पास था। जब तू रोया था, मेरे हृदय ने भी वह पीड़ा महसूस की थी। जब तुझे लगा कि तेरा सपना अब कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। याद रख, हर परीक्षा इंसान को मजबूत बनाती है। जैसे लोहा आग में तप कर और धारदार बनता है, वैसे ही इंसान दुख झेलकर और महान बनता है। तू भी अब उस तपस्या से निकल चुका है। अब समय है फल पाने का मेरे भक्त। तेरा वह सपना जो तूने बरसों से दिल में संजो कर रखा है, वह अब साकार होने वाला है। चाहे वह सपना परिवार का सुख हो, धन समृद्धि का हो, प्यार पाने का हो या आत्मज्ञान का, मैं तुझे वही दूंगा जिसकी तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बेटा, अगर तूने दूसरों का भला किया है, अगर तूने सच्चाई का साथ दिया है, अगर तूने कभी किसी को चोट पहुंचाकर आनंद नहीं लिया, तो मेरी कृपा तुझ पर अटल है। अब तेरे जीवन के अंधेरे दूर होंगे और नया सवेरा होगा। देख मेरे बच्चे, जीवन की राह कठिनाइयों से भरी होती है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, लेकिन हर बार मैं तुझे थामता हूं। जब तू सोचता है कि यह अंत है, तभी मैं तुझे नया आरंभ देता हूं। आज भी वही घड़ी है। तेरे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होगा। तेरा सपना सच होगा। महादेव कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है। जिस इंसान में धैर्य है, वही मंजिल तक पहुंचता है। तूने धैर्य रखा, इसलिए अब तुझे उसका फल मिलेगा। क्या तू जानता है, पार्वती ने मुझे पाने के लिए कितने जन्म तपस्या की थी? उन्होंने हर कठिनाई को सहा। जब उनका धैर्य अटल रहा, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। इसी तरह तेरा सपना भी अब धरातल पर उतरेगा। महादेव कहते हैं, बेटा, केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता। कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब कर्म और भक्ति दोनों साथ हो, तब चमत्कार होता है। तूने कर्म भी किया और भक्ति भी निभाई, इसीलिए अब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज तक सफलता नहीं मिली, तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। बेटा, मैं तुझसे वादा करता हूं, आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़ा बदलाव होगा। अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान बनेगी और लोग तुझे सम्मान देंगे। हर सोमवार जब तू जल चढ़ाता है,
जब तू AUAM नमः शिवाय जपता है तब तेरा सपना और पास आता है। बेटा, तेरी एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरा सपना सच होगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। जो बीज तूने बोया था वह अब वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छाया तुझे शांति देगी और उसके फल तेरे जीवन को समृद्ध करेंगे। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब पूरा होगा। धैर्य रख, भक्ति रख और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं। एम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का संदेश है कि जब इंसान पूरे मन से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो सारा ब्रह्मांड उसके मार्ग को प्रशस्त करने में लग जाता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म और तेरी भक्ति ने अब वह समय ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार स्वयं खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वही मानते हैं जिनका भरोसा डगमगा जाता है, और तू वह आत्मा है जिसे मैंने शक्ति और साहस दिया है। तेरी रगों में वही संकल्प बहता है जिसने पर्वतों को हिला दिया था और महासागर को थमा दिया था। तेरे भीतर का विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से इस संसार को यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी आंखों के सामने क्षण भर के लिए एक ऐसा सच आने वाला है जिससे जान हैरान रह जाओगे। तुम समय बहुत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आने वाले दिन को तुम देख पाओगे। जो गलतियां हुई हैं तुमसे, उसके लिए अब तुम्हें क्षमा किया जा रहा है। कुछ भूल जाओ, कुछ नया स्मरण करो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। तुम एक पवित्र आत्मा हो। मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुरक्षित रहने वाला है। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हारी यह आपूर्ति होगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुमने अपने नसीब में जीत लेकर आए हो, और यह कोई उपहार नहीं, महादेव जी की ओर से यह तुम्हें तुम्हारे कठोर परिश्रम का ही फल मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हो, तुम सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होगी। देखो, मेरे प्रिय मार्ग खुल गए। सारे अगस्त के प्रिय मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो रास्ते अंधकार में नजर आते थे, उन रास्तों पर चलकर अब तुम मंजिल को प्राप्त करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। वह खुशियों को तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीत जाओगे। तुम समृद्धि तुम्हें प्राप्त होंगी, जिसका इंतजार था कि तुम इन सभी कठिनाइयों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी भी हार मत मानो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम हर संकट से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अब अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जय जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब यह याद करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अशोक पीछे मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसीलिए इसे ध्यान से पूरा जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा रावण के ऊपर आधारित है। यह कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, कोई भी नहीं है, तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं है, तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। करने की होती है कि वह क्या ना क्या कर लें, परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है, सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें। टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूं और प्रत्येक दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुकूल है। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरी समस्त बधाई नष्ट हो जाए।
महादेव जी की महिमा अपरंपार है। वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं, बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वह अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वह अपनी कृपा करते समय यह नहीं सोचते हैं कि यह मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों ना मिले। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। उनका बखान तीनों लोक में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही काम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति का एक ना एक शत्रु आवश्यक होता है जो उसकी गतिविधियों से अवगत रहता है और उनकी अच्छी अच्छी कृत। तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो कुछ हो रहा है अब जब माँ, वह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं वह सब देख रहा हूं जिसे तुम इस वक्त महसूस भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का पूरा चित्र मेरे सामने स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है आमस्ता पावर इशारा है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है। इस यात्रा में हर कदम, हर निर्णय और हर भावना एक कड़ी की तरह है जो एक बड़ी तस्वीर को आकार दे रही है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम एक पल के लिए रुको और अपने भीतर जाओ। मैं तुम्हें वह सच दिखाना चाहता हूं जो इस क्षण में तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की तरंगे, तुम्हारी कहीं अन्य कहीं बातें, यह सब एक अदृश्य लहर की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी सी क्रिया भी किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण सा शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी चुप्पी भी किसी के दिल को गहराई से छू सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी बनाई हुई उन लहरों में फंस चुका है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह उसकी गलती नहीं है बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का नतीजा है। इस समय जो स्थिति बनी है वह सिर्फ संयोग नहीं है। तुम्हारे कुछ निर्णय, तुम्हारे कुछ कदम और तुम्हारे अध्याहरे कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जिसे तुम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई कारकों, कई भावनाओं और कई निर्णयों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे दिल में बहुत सारी उलझनें हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्टता से देख सकोगे। तुम्हारा दिल पवित्र है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी और के जीवन में एक दर्द भरी लहर को जन्म दिया है। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो तुम्हारा दिल भी उस दर्द को महसूस करेगा। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हम जो भी करते हैं, साम से पाने का काम, उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे छोटे छोटे शब्द या कार्य या किसी और की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभाव कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है वह बिना किसी गलती के एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है जहां उसे दर्द और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कठिन है। अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें सशक्त बनाएगी और तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कहानी यही खत्म हो रही है। यह तो बस एक नया अध्याय है। तुम्हारे पास इस स्थिति को सुधारने का अवसर है। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं है,
यह उस सच्चाई को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे दिल में छिपी हुई है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे दिल से अपने को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर विश्वास किया था, उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे दुखी नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले दिल से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को ठीक कर सकते हो। हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराई से काम करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल और भी संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी दर्द को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने दिल की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चे और प्रेमपूर्ण संबंध को फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी अकेले नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें और भी संवेदनशील, समझदार और सशक्त बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया रास्ता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हो या एक बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही निर्णय लोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा से तब आ रहा है। तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और भी सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। अगर तुम्हें इस संदेश से सुकून और दिशा मिली है तो इसे अपने दिल में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को और भी गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और करुणा की ओर बढ़ेगा। तुम सशक्त हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को एक बेहतर जनरेशन जगह बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से संवारना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम इस सब को समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिल शायद भारी हो रहा होगा। यह स्वाभाविक है। जब हम सच का सामना करते हैं, हृदय में भी गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है। यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको, पेड़ पौधों, तुलसी, पीपल और केले जैसे वृक्षों में भी शक्ति का निवास है। जब तुम श्रद्धा और विश्वास से इनका सम्मान करते हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को और सशक्त बनाते हैं। हर चीज, चाहे वह पेड़ का पत्ता हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सभी में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा में लेकर जाओ। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस अपने विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय अब आ गया है। तुम्हें विश्वास करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही दिशा में है। तुमसे जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वह समय और घटनाएं तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रगति के लिए तैयार कर रही हैं। यह तुम्हारे लिए दिव्य संकेत हैं जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर दुख जो तुमने सहा है तो हम तात्या औला में असहाय हैं, वह तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत बड़ी सफलता का कारण बनेगा। जब लोग तुम्हारे बारे में गस्सप करते हैं या तुम्हारे खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रचते हैं तो यह उनका डर और असुरक्षा होती है, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत और विशिष्टता को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें डराता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी उलझनें उत्पन्न की गई हैं, उम्बाए पाश्चात्य, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। उन लोगों का सामना अब सच्चाई और न्याय से होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि अब उनका झूठ और नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं टिक सकेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह ईश्वर द्वारा निर्धारित है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, अवतामती पे छाया नहीं है। अब उनका वजूद मिटने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब न्याय होगा और सत्य की जीत होगी। अगर तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने विश्वास को और मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो मार्ग है वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हर मुश्किल को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा की अब आत्मा का पी रही से वह आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा जोश और तुम्हारा समर्पण उन्हें प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन में नियत की गई है। महादेव तुम्हें हर समय उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। याद रखना, जो गलतियां हम अनजाने में करते हैं, महादेव हमें उन पर सही राह दिखाने के लिए हमेशा हमारे करीब होते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी भूलों से सिखाकर फिर से सही मार्ग पर चलने का संकेत दिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर फैसले में तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे लिए जीवन को संतुलन और खुशहाली से भर देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस अपने महादेव को स्मरण करो और वह तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास और प्रगति के लिए है। महादेव तुम्हें हर उस नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार है जो तुम्हें विचलित कर सकती है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जहां केवल सुख और सफलता तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में बेचैन या संशय का जन्म हो तो इसे एक संकेत समझो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों के अनुरूप नहीं है। तुम्हारा हृदय केवल तब डरता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का अंश होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वास से भरा रहता है। याद रखो, मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अमीर हो या गरीब, ऊंचे पद पर हो या साधारण स्थान पर, सब मेरे बच्चे हैं। जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का फल है। इसीलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग भलाई में करो और धन्यवाद व्यक्त करो। धन्यवाद व्यक्त करो। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप के मार्ग पर चलने के समान होगा। ध्यान दो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। यह बार बार उन तकलीफ दे लम्हों को खींच लाता है जो अब बीत चुके हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करो और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाओ। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी उसे दे दो, या मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की भीड़ भरी दुनिया में लोग जितने करीब दिखते हैं उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, क्वाई साहब पाया कहते हैं, साहब पुन तक कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो ताकि मैं भी तुम्हारे अंत जागने से पहले तुम्हें माफ कर दूं। यह दुनिया भले ही छल और धोखे से भरी हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर सत्य और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से सींचो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द और कर्म संतुलित रहे। इतना कड़वा मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें, और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुरूप तुम्हारा अस्तुद्वय अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सहारा बनना यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। रिश्तों का बगीचा नियमों और समझ से चलता है। कभी कभी कठोर सत्य तुम्हारे घावों का मरहम भी बनता है। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों का हमेशा ध्यान रखो। जीवन छोटा है, लेकिन इसका हर क्षण अनमोल है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम के साथ जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जियाहारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। महादेव का आशीर्वाद। ओम तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उस व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले। तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद बाप भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरसते हो तुम। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना।
वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे से महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत वही बड़ा धोखा किया जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। वो स्त्री यहां इतने करीब थे। तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तो मतान देता, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 880 लिखकर मुझे अपनी की एसवी प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को एनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मानसान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो। मेरे बच्चे, और तुम्हारा साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा। मेरे बॉम्बे के यह बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते हैं। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारा शक्तियों को ही हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश। जीवन में हर सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मेरे मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे भक्तों, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं पाएगा। हर बाधा टूट जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरा ध्यान करना और मुझ पर भरोसा रखना। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएंगे। एक ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का रोज 1000 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। तू महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जवाब बाबा रोज उसकी पूर्णता में कदम रखने वाले हो, लेकिन तुम्हें जागना होगा, तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें अपने आप को आत्मसंतुष्टि में नहीं जाने देना चाहिए। इस क्षण को उस क्षण के रूप में याद रखो जब तुमने वह देखा जिसके प्रति तुम पहले अंधे थे। तुम इस घड़ी को उस घड़ी के रूप में चिन्हित करोगे जब छिपी हुई चीजें प्रकाश में आई, और जब ऐसा होगा तो तुम जान जाओगे कि मैं ही वह हूं जिसने इसे प्रकट किया है। देख ना करो मेरे बच्चे, इसे खारिज ना करो। समय बहुत महत्वपूर्ण है, यह समय बहुत जरूरी है। रहस्य उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। जागते रहो, सतर्क रहो, और जो सामने आने वाला है उससे यह ऐसा बयान आने वाला है, उसके लिए खुद को तैयार करो। सच्चाई सामने आ रही है, खुलासा शुरू हो रहा है, और जो मैंने शुरू किया है
उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुने, क्योंकि यह साधारण मैंने सब कुछ सुना है और अब मैं आपके सामने वह प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ था। इस पर पूरा ध्यान दें।